बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि KPK में अमन अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त KPK हुकूमत क्या कर रही थी। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि तालिबान से PTI की दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इससे दोस्ती का सदे बाप भी तो करते। मोटरवे M14 पर फतह जंग के करीब मुसाफिर बस को पेश आने वाले हादसे के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M14 पर फतह जंग के करीब बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। शहर फरोज में ट्रॉलर और वैन में टक्कर होने से 7 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक 7 लाशों और जख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2024 तसादुम की जद में आने वाले बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल रहा। फलस्तीन से लेकर म्यांमार तक, हैंटनी से लेकर सूडान तक दुनिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे ज्यादा तनाज़ात का सामना कर रही है। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 19% बच्चे यानी 47 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे तनाज़ात वाले इलाकों में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों की तादाद का 87 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों का ऑल टाइम नया रिकॉर्ड कायम हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैच के दौरान 5 दिनों में 3,73,691 तमाशाई मैच देखने स्टेडियम आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी गज़ट नोटिफिकेशन ने बताया कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का कौमी असम्बली से गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने पर रद्द अमल का इजहार किया है। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि आज का दिन हमारी मेहनत और जद्दोजहद का समर साबित हुआ। अल्लाह की मदद से हमने दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की राह हमवार की है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकालने के लिए अमेरिका की मदद मांगती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ आज़ादी की बात करती है तो दूसरी तरफ अमेरिका से मदद मांगती है। IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए। सखर पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन की 2 बहनें भी घर में बेहोश मिली हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि पारा चनार के मामले पर सिंध में सियासत करना और लोगों को तकलीफ देना नाइंसाफी होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाज़िया मरी का कहना था कि पारा चनार में सूरत हाल तशवीशनाक है और KPK के वज़ीर आला को देखकर WWE याद आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में दैये ख़वातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब के देही रानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए और 12 लाख की 11,000 देही ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया गया। देही ख़वातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। हुकूमती बयानात कराची वालों को मजलिस वहदत मुसलमीन के धरनों के बाइस रास्तों की बंदिश के अज़ाब से निजात ना दिला सके। KPK के जिला करम के इलाके पारा चनार में सड़क की बंदिश के खिलाफ कराची के 10 से ज़ायद मकामात पर धरने जारी हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत पर रद्द अमल का इजहार किया। अपने बयान में ताहिर अशरफी का कहना था कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया, इख्तलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क के मसाइल ज्यादा हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं के सब एकदम ठीक हो जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठे, हम बजट तजावीज देने के लिए लोगों के पास जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ी पार्टियों की कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़ देते हुए कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। इनका कहना था कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी अपनी जमात के इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की केपीके हुकूमत के माली साल 2022 और 23 के मालियाती गोशवारों के सर्टिफिकेशन ऑडिट के दरमियान बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के बाइस माली गोशवारों में गैर मुस्तनिद अदाद-ओ-शुमार शामिल हैं जो माली शफाफियत पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ग्रैंड अमर जिरका सिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा कराने में ताहाल नाकाम है। हुकूमती और जिरका मेंबरान के दावों के बावजूद हफ्ते को भी कोई फैसला न हो सका। तनाज़े के एक फरीक के मुशीरान ने अमन मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर बानी पीटीआई हमसे मिलना चाहेंगे तो इस हवाले से हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए इन्हें कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला और अगर बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने इतवार को चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले किए। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतअद्दिद लोग झुलस गए और कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी भी जारी है जिसकी वजह से पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया और इसके अलावा मुल्क का सर्द तरीन इलाका भी रहा। बर्फबारी के बाइस अस्तूर के बला इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध और कोहरे की इत्तलात है जबकि आइंदा दिनों में मौसम मज़ीद सर्द रहने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।